क्यों नहीं? अब आप कहोगे कि जो श्री कृष्ण उनसे जो है, सवाल करो सुनिए ना, भाई। जो श्री भाई कृष्ण, सुन सुनिए सुन पहले, मैं अभी मेरे को आप बोलने का मैं, मौका दीजिए, मैंने आपको दिया ना। भाई मैं आपका सवाल हम्म, समझ गया हूं, मैं खुद रिपीट कर देता हूँ। नहीं आपका नहीं, ये बोलने सवाल मेरा है नहीं कि समझा आप, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए ना। अच्छा, मैं अगर गलत समझा रहूंगा तो मुझे टोक देना। आपका सवाल अच्छा। ये है कि यार देखो, हमारे टाइम पे तो आप ये कहते हो कि ये क्लेम है, ये फैक्ट नहीं है। तो क्रिश्चियन लोगों के हिसाब से तो जीसस जो है वो खुदा का बेटा है, तो ये भी तो एक क्लेम है। हिंदू लोगों के हिसाब से तो श्री कृष्णा ने ऐसा किया या वैसा किया या एक्स वाई जी जो भी है, श्री कृष्ण श्री राम, तो ये भी तो एक क्लेम है। तो भाई मैं कह रहा हूं, हाँ अगर कोई इस तरीके से कह रहा है तो क्लेम है। और दो पॉसिबिलिटी है, या तो उस क्लेम का उनके पास सबूत है या तो नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, जीसस के बारे में सवाल करना है, कोई क्रिश्चियन के चैनल पे चले जाओ, कोई पास्टर के चैनल पे, जैसे मैं नहीं खुद भाई, आपको गाइड कर आपने कहा देता ना हूँ। टोक सकते हैं अगर यार लेट, सवाल गलत समझे आप तो। ओके, हाँ तो मैंने गलत मेरा समझा? क्वेश्चन था ही नहीं, मैं कुछ पॉइंट समझाना चाह रहा था। नहीं समझाओ, नहीं शॉर्ट में क्वेश्चन करो, क्या सवाल है आपका? क्लियर मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे हम्म, श्री कृष्ण का है कि वो नटखट थे, तो अब हर गली में कोई भी बच्चा नटखट रहता है, हर एक बच्चा श्री कृष्ण नहीं बनता ना। तो वो लोगों की मान्यता है सही। और यकीन है। तो जैसे हम लोगों में अल्लाह, हम ये नहीं बोलते दूसरे हम लोग के, आप जैसा बताते ना दूसरों को कि काफिर के हाँ, खिलाफ फेट है, तो सूरे काफिर उनमें लिखा हुआ है कि हम हमारे दिन पर, वो उनके दिन पर। मतलब तुम अंधविश्वासी हो? नहीं, अंधविश्वासी नहीं है भाई मेरे। तो फिर जैसे कि आप आप बोल रहे हो मानते ना हो कि कि ये नहीं हमारा है। ईमान है। हाँ सुनिए ना, आप जैसे कहते हो कि हम अंधविश्वासी, आप कहते हो हाँ कि आप नहीं, आपको नहीं लगता कि आपका लॉजिक के हिसाब से कि अल्लाह नहीं है या हाँ कोई और गॉड नहीं है, तो हाँ आप एज एन इंडिविजुअल या पूरी दुनिया भी ना माने तो कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता, जो है वो रहेगा। तो वो है करके वो साबित कौन करेगा? भाई अगर हम समझ नहीं ये पा सिर्फ रहे कि बोल कोई देने से नहीं जो है। है। यार देखो 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 देखो, एक जी। कहावत है ना कि बिल्ली दूध पीने के टाइम पे आंख बंद कर लेती है, उसको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा, है ना? हम्म। है ना? तो हाँ। बिल्ली है मौजूद, दूध मौजूद है, बिल्ली आंख बंद कर रही है, हमको दिखता है बिल्ली आंख बंद कर रही है। तो उसमें आप कह सकते हो कि यार ये देखो सामने बिल्ली आंख बंद करके दूध पी रही है, कोई बोलेगा नहीं नहीं बिल्ली नहीं है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्ली तो है, उसको साबित कर सकते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं। लेकिन आपका जो ये अल्लाह वाला क्लेम है कि एक ही अल्लाह है और दूसरा नहीं हो सकता या दूसरा खुदा नहीं हो सकता, ये क्लेम है। इसको पहले साबित तो करो, उसके बाद ये डायलॉग मारना कि यार कोई नहीं मानता तो नहीं माने, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तभी मारना। क्लेम कर रहे हो, उसका सबूत कहाँ है? ओके, मैं अभी आपको 2 मिनट आप मेरे को बोलने का मौका देंगे? बोलो। हाँ। आप बीच में इंटरप्ट मत करना, फिर आप बोल देना मेरा कंप्लीट होने अगर तू 10-12 पॉइंट एक साथ डाल देगा तो फिर एक एक पॉइंट रखो ताकि उसका मैं जवाब दे सकूं नहीं भाई, या उस पर एक दो ही सवाल कर पॉइंट, सकूं। एक ही पॉइंट है, मेनली एक ही पॉइंट। ओके रखो। हाँ। तो द पॉइंट इज, आप कह रहे हो ना कि अल्लाह कहाँ है, तो कुछ चीज हम देख नहीं सकते, ये पॉइंट नहीं है, ये मैं जस्ट कह रहा हूँ कि कुछ चीज हम देख नहीं सकते जो कि है, हम्म, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप कह रहे हो ना कि अल्लाह कहाँ है, तो कोई एक बंदा एज इन कोई भी एक पर्सन, इसके दिल में ये है ना कि अल्लाह मेरे को देख रहा है, तो वो कुछ गलत काम करने से पहले ये सोच के रुकता है कि अल्लाह देख, कोई मुझे देख रहा है, कोई यानी मेरा क्रिएटर, मेरा अल्लाह देख रहा है। तो सबके दिल हम्म, में प्लस अल्लाह है, लेकिन हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम्म, और इन पर्सनल साइड में जस्ट एक ओपिनियन है, मतलब अगर हम्म, आपको, मतलब मैं कोई नॉर्मल आपको बोल रहा हूँ, आपको अगर लगता है हम्म। ना कि अल्लाह नहीं है, तो मैं एक 2 मिनट एक किस्सा बोल सकता हूँ? नहीं, आपको 2 मिनट मिले थे आपका आर्ग्यूमेंट रखने के लिए, किस्सा सुनाने के लिए नहीं। नहीं, किस्सा ही नहीं, कोई बड़ा नहीं, एक मिनट में पॉइंट के अराउंड ही है। मतलब आपने जो ये 2 मिनट लिया था उसमें आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस ये है कि हमको अच्छा लगता है कि अल्लाह अच्छा है नहीं लगता और है, अल्लाह मैंने के ये बोला होने के कि वजह सुनिए से ना। मैं गलत काम, ये ख्याल कि अल्लाह है,
या ये ख्याल नहीं है। अंधविश्वास के अल्लाह है, इससे मुझे, हाँ भाई ये ख्याल ही है ना, आपका अंधविश्वास है, साबित नहीं किया जा सकता। तो आप कह रहे हैं कि मुझे ये जो अंधविश्वास में मैं एक इनविजिबल, जो कि साबित नहीं किया जा सकता, वो एंटिटी को मैं जब मानता हूं तो मैं गुनाहों से बच जाता हूं, तो इस वजह से एक ही अल्लाह हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया? मतलब अब्दुल रहमान, मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछता हूं ताकि हम लोगों का जी, वक्त बर्बाद नहीं हो। मतलब ओके। आप लॉजिकली आप ये नहीं साबित कर सकते कि एक से ज्यादा अल्लाह क्यों नहीं हो सकते, या एक से ज्यादा खुदा क्यों नहीं हो सकते? ये जितने कर भी आपके सकते। आर्गुमेंट है ये सब इमोशनल, कर सकते तो सीधा वो करना भाई, फिर ये इमोशनल कार्ड अच्छा, मत खेल। ओके, आप कह रहे हो इमोशनल है, तो हर एक जो दीन यानी जो भी है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, सब इमोशन पे ही है, लॉजिक पे कोई भी वो नहीं है। उनको रहने दे। ओके, तो तू ये मानता है तू भी लॉजिक पे नहीं है, तुम्हारा इस्लाम नहीं, लॉजिक पे नहीं है, लॉजिकल मानते हो? है बट आपके इल्म से बाहर है तो भाई। साबित कर दो, साबित कर दो। अच्छा, तो आप साबित कर मतलब दो कि नहीं, लॉजिकल गलत भी है ये। है और हमारे इल्म से बाहर भी है, ये दो कॉन्ट्रेडिक्टरी इनके स्टेटमेंट देखो। लॉजिकल भी है लेकिन हमारे इल्म के बाहर है। हाँ, क्योंकि हम नहीं समझ सकते। अच्छा, सुनिए ना, आप कह रहे थे कि साइंटिफिकली कैसे प्रूफ कर समझा दो। फिर तू? सुनिए ना, आप भाई कह रहे थे अब्दुल रहमान, साइंटिफिकली प्रूफ सीए कर। भाई, हाँ। सीए भाई सुन, तेरे पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट है जिससे तू ये साबित कर सकता है कि खुदा जो है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकते, कोई है? हाँ, है ना, मैं बोल रहा हूँ आपको। ओके, वो लॉजिकल आर्गुमेंट दे दे। हाँ, तो सिंपल है कि हम जैसे समझ आप कह सके रहे हो ना नहीं कि समझ सके वो एक अलग बात है, तू वो लॉजिकल आर्गुमेंट दे दे। नहीं नहीं, इमोशनल नहीं, डायरेक्ट। ठीक है। हाँ, आप कह डायरेक्ट रहे हो कि आर्गुमेंट दे। हाँ, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता या प्रूफ नहीं कर सकते कि अल्लाह है ना। भाई आप अपना आर्ग्यूमेंट दो हाँ। कि एक से हाँ, ज्यादा तो अल्लाह मैं नहीं कह हो रहा हूँ कि सकते, जैसे आप लॉजिकल कह रहे हो आर्ग्यूमेंट दो। साइंटिफिक। मेरा हाँ। छोड़ दे, लॉजिकल हाँ, आर्ग्यूमेंट ठीक। दे, एक से ज्यादा खुदा नहीं हो जैसे सकते। बोल रहे कि साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते अल्लाह है, तो साइंस ने भी पूरा डिस्कवर, कोई अरे हर चीज को यार, डिस्कवर नहीं किया, हर एक चीज को। हाँ नहीं किया भाई, मुझे तू हाँ। लॉजिकल साबित कर दे कि एक से ज्यादा हाँ, अल्लाह तो नहीं हो साइंस सकते। से बहुत बड़ा अल्लाह है, वहां तक साइंस नहीं पहुंचा अब तक बहुत सारी चीजों में। नहीं तो ये भी तो हो सकता है ना कि दो खुदा है, साइंस अभी तक वहां तक नहीं पहुंची है। वो एक ही दो क्यों है? नहीं है, दो भी एक तो हो ही है। सकता है जो साइंस नहीं पहुंची। हाँ, तो उसका सबूत दे दूसरे की कि क्यों निशानी एक ही बता है, दे दो भाई। क्यों नहीं हो सकता? दूसरे की क्यों निशानी नहीं हो बता सकता? दे। एक की भी निशानी नहीं है एक कि की एक है ही हो ना। सकता, उसकी क्या निशानी है कि एक ही है और दो नहीं है? इसकी निशानी बता दे। कुरान में लिखा हुआ है, बताया तो मैंने, क्लेम है ना। दूसरे की क्लेम बता दे। क्लेम है ना, उसका सबूत। सेकंड का क्लेम बता दे कि दो खुदा है। अरे मैं मैं एक का बता रहा हूँ, तू दो का बता। कहाँ है सबूत, का है? अरे, कुरान सच्ची किताब है, आसमानी किताब किसने है। कहा सच्ची ये किताब? आसमान से उतरते हुए देखा था किताब? किताब आसमान से यानी वैसे नहीं, नबी के जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत लेके आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की आपने तरफ से। देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम को आते हुए? आप उस वक्त थे, मैं उस वक्त था। सबूत है जिब्रील का? एग्जैक्टली जिब्रील का हाँ, सबूत कुरान है? में। कुरान में। कुरान में सबूत नहीं है, कुरान में क्लेम है, तो मेंशन 1400 है, साल वाले पहले सबूत लोग नहीं ने है। विटनेस किए रहेंगे। ओके, 1400 साल पहले वाले लोग का जो है वो विटनेस तू ला सकता है? भाई, आप ला सकते हो कि दो खुदा है, इससे पहले वालों का या आगे वालों का। नहीं ला सकते ना, वही कह रहा हूं कि साबित नहीं किया जा सकता ये। तो फिर आपका स्ट्रीम ही इनवैलिड है, क्योंकि आपका ये बन टॉपिक क्या है, गया जब मैं बोल रहा हूँ तो भाई, आप। मतलब तेरे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है कि एक से ज्यादा खुदा क्यों नहीं हो सकते? लास्ट चांस दे रहा हूं। भाई, सिंपल लॉजिक है, इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक ही। आपके पास हम्म, कोई प्रूफ है कि दो है? मेरे पास तो एक का भी प्रूफ नहीं है। तो मैं मैं तो कह रहा हूं कुरान में अगर एक हो सकता है, सुन मेरी बात, मेरा आर्गुमेंट हम्म, अच्छे से सुन ले। जी। मैं ये कह रहा हूं अगर एक हो सकता है तो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है तीन होने में? भाई, मेरे प्रॉब्लम को भी कुछ नहीं है। प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा एक से ज्यादा खुदा होने में। अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लेम आप कर रहे हो कि प्रॉब्लम है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है एक से ज्यादा भाई, होने में। प्रॉब्लम नहीं है ही नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम नहीं, 2-3 खुदा अच्छा है ही, नहीं एक है, ही है अल्लाह। एक मिनट, वो एक ही है ये साबित कर दो। कुरान में लिखा हुआ है। जा यार, कैसे इन लोग सीए बन जाते क्या मालूम यार। सबूत है, किधर कुरान में लिखा है? ओके, वो तो क्लेम है। अच्छा सबूत मांग रहे हैं, ठीक है। आला ला 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 ला, सबूत है किधर? दो सबूत, आर्ग्यूमेंट दो। कुरान में लिखा है। अच्छा वो तो क्लेम है भाई, उसको साबित कैसे कर सकते हो? अच्छा आप ये नहीं कर सकते, अच्छा आप ये, अच्छा वो, अच्छा अच्छा, आपके पास सबूत है, आर्ग्यूमेंट है? हाँ है ना, क्या है? कुरान में लिखा है। यार दिमागी अपंगो, यार कसम से। अच्छा एक बात बताओ यार, मेरे जो बाकी हजरात जो दिमागी अपंग नहीं है, इनके ऊपर आप लोगों को तरस आता है, हंसी आती है, क्या होता है? जरा मेरे को बताओ कमेंट में, ताकि मैं हाईलाइट करूं कि इन पे तरस आता है क्या हंसी आती है इनके ऊपर। मेरे को तरस आता है यार, हंसी से ज्यादा मुझे तरस आता है इनके ऊपर। अच्छा हया खानम को हंसी आती है इनके ऊपर, और सोनाली पॉल को आई फील पिटी ऑन देम। ओके, अक्षय भाई को गुस्सा आता है, राहुल को हंसी आती है, वॉन्डर्स हब को तरस आता है, और तुषार भाई को मिक्स फीलिंग आ रही है। और क्या है? अरे बाप रे कितना फास्ट कमेंट चल रहा बाबा। ठीक है, नहीं नहीं भाई, नितिन त्यागी भाई, ये आप गलत कह रहे हैं। मदरसे में जो आलिम लेवल का जो कोर्स करते हैं ना, पूरा वाला, हाफिज लोग नहीं, हाफिज लोग तो रट्टा मारते हैं। इन लोग का बाकायदा एक सब्जेक्ट होता है मंतिक, बाकायदा इनका एक सब्जेक्ट होता है मंतिक करके, मंतिक यानी लॉजिक। लेकिन वहां पे कौन सा मंतिक सिखाते होंगे आप खुद ये समझ जाओ। मतलब वो बोलने के लिए नाम मंतिक है, वो सिर्फ इस्लामिक मंतिक और इस्लामिक अपंगता है वो मंतिक के नाम पे भी। ऑलमाइटी द ग्रेट को तरस आता है, गुस्सा और तरस और हंसी दोनों कृष्णा जी को, और कुछ तरस, अफसोस, गाली आती है फेलियस वुमेन को, वर्दोन को तरस, तरस प्लस गुस्सा। मतलब देखो नॉर्मली जो है, अरे अमलन पड़ी भाई तो बेचारे इतने इमोशनल हो गए कि इनको रोना आता है। काशिफ भाई क्या कह रहे हैं? गुस्सा आता है, हंसी आती है, दुख लगता है, दुख भी होता है, मजा मजा तो यार हम उसको थोड़ी कॉमेडी बना देते तो वो हंसी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन देखा जाएगा तो एक एक दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर जो है ना, इतने ज्यादा मात्रा में दिमागी अपंग है। अगर सोचो कि इस्लाम की गंदगी अगर इनको नहीं लगी होती तो अपना देश कितनी तरक्की और कर रहा होता, ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल कितना होता, हम कितना तरक्की करते। आप देखो चाइना का आप हाल देख लो, चाइना कितना एडवांस है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उन लोगों ने रिलीजन को जो है वो सीरियसली लिया ही नहीं, वहां पे मेजोरिटी भी नहीं है मोमिनों की। सैड एक्चुअली। लो भाई, मृत्युंजय भाई ने अपना तरस भेज दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं चलो। ये मेरे ख्याल से मलिक साहब आए हैं। जी मलिक साहब। जी सर, क्या हाल है? साहिल भाई ठीक ठाक हैं? सर एकदम फर्स्ट क्लास है, आप कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक सर, मैं आपकी हिम्मत की पहले दाद दूंगा अरे थैंक यू। कि आप मुझे मुझे आपने पूछा गुस्सा आता है, तरस आता है, मुझे तो छितर मारने को दिल करता है कसम से, लिटरली। आप एक्सप्रेसिव हैं मलिक भाई। जी सर, जी सर, आपकी मेहरबानी सर। अरे वाह, मतलब फर्स्ट टाइम आए या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं इट्स माय थर्ड टाइम नाउ। 2 दफा मैं पहले आया था। जी जी। जी, ओके, मैं सिर्फ अपने 2 सेंट्स देना चाहूंगा यहाँ पे आपकी इजाजत से प्लीज कि सर प्लीज। इस समय बेसिकली हम चलते हैं अपना जाकिर नालायक की उस पर लाइंस पे,
कि अगर ज्यादा खुदा होते तो आपस में लड़ पड़ते। पहली बात सर नहीं, ये कि कुरान का आर्गुमेंट है, ये कुरान का आर्गुमेंट है। ये अच्छा एडम साहब ने माशाल्लाह, कहा था कि ये अच्छा कुरान का आर्गुमेंट। जो है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड नंबर 2 में दिखाना। ये देखो मैं आपको दिखा देता जी हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने जी। बता दिया था, ये कुरान वाला आर्गुमेंट है। अच्छा अच्छा और ये कुरान का तो है, कुरान सबसे का। भोंदा भोंदा आर्गुमेंट है, ओहो, सबसे भोंदा आर्गुमेंट है। ये अभी वाह जितने वाह वाह। मोमिन लोग आके आर्गुमेंट दिए ना, वो तो फिर भी अपना थोड़ा दिमाग लगा दिए कि चलो हमको हम्म, थोड़ा और एक्स्ट्रा उनको रेफ्यूट करने में एग्जाम्पल देने पड़े, बहुत दिमाग लगाना पड़ा। ये कुरान सही। वाला जो लिखने वाला है, उसने तो बड़ा ही गंदा आर्गुमेंट दिया है भाई, कि खुदा एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते। ये देखिए सूर्य अंबिया की आयत हम्म, नंबर 22, लौ काना जी जी। फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। हम्म ये लफसदता, वो फसाद हम्म फैला देते। अगर एक से हम्म, ज्यादा खुदा होते तो जमीन और आसमान में फसाद फैला हम्म, देते। देखिए, अगर सही आसमान व जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते, तो जमीन और सही। आसमान दोनों का निजाम बिगड़ जाता। साहिल भाई, एक जी, सिंपल सा लॉजिक है इसका। देखिए, हाँ, अगर मेरे 3 भाई हैं और हमारी एक प्रॉपर्टी है, तो हम उस पर हाँ, लड़ सकते हैं क्योंकि वो एक ही है। और जी, जो बादशाह पहले होते थे वो भी डेफिनेटली अपनी सल्तनत या अपनी जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ते थे। मुझे समझ नहीं हम्म, आती इस बात की कि लोगों को ये क्यों समझ नहीं आती कि जो अगर ऊपर 10 खुदा हैं, 1000 खुदा हैं, तो उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। 8 अरब लोगों के लिए एक हर खुदा अपनी दुनिया भी बना सकता है, हर खुदा यूनिवर्स भी बना सकता है अलग से, उसे उसे टेंशन ही कोई नहीं है। सर उनको तो तो कोई प्रॉब्लम ही लॉट नहीं है। ऑफ, देखिए अभी आप चूंकि दिमागी अपंग नहीं है, आपका दिमाग जी, कितना चलने लगा है। देयर आर लॉट ऑफ कमाल, पॉसिबिलिटीज। हर बिल्कुल एक खुदा की अपनी अपनी कायनात है, अपना अपना सिस्टम है, और वो लड़ भी नहीं रहे हैं। और ये बिल्कुल। दो खुदा होने से लड़ना जरूरी है क्या? ये इंसानों वाली सर, फितरत कब से खुदा के अंदर आ गई लड़ने वाली, कि दो होंगे तो सर अल्लाह, लड़ना शुरू कर देंगे। सर अल्लाह मियाँ अकेले हैं ना, इसलिए सर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोई है नहीं। फिर वो सर गुस्सा चढ़ता है। आपको पता है साइकोलॉजिकली गुस्सा उस आदमी को चढ़ता है जो मजबूर हो, जो बेबस हो। कैसी बात है? सही बात यानी है। कि अल्लाह में बेबस है। इसलिए उनको गुस्सा चढ़ता है, अच्छा, कुछ कर और नहीं देखो, सकते। ये बाबू सुपारी भाई ने एक बहुत मस्त एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर का। सही आपको मालूम सही। है, लोगों को मालूम होगा, बहुत मस्त एग्जाम्पल है इनफैक्ट बाबू सुपारी भाई के। जो कई बार जो है बड़े ऑपरेशंस होते हैं, उसमें हम्म मल्टीपल डॉक्टर जो है ना वो ट्रीट कर रहे होते हैं। उनमें तो हम्म। झगड़ा नहीं होता। नो। वो पूरा ऑपरेशन 10-10 घंटे के भी ऑपरेशन हो जाते हैं। दे आर इन हम्म, सिंक विथ ईच अदर। वो मल्टीपल बिल्कुल। डॉक्टर लोग अगर बिना झगड़े एक आदमी का ऑपरेशन कर सकते हैं, वो मल्टीपल खुदा क्यों नहीं हो सकते जो बिना झगड़ा किए रह सकते हैं? और साहिल भाई, खुदा से ज्यादा किसको समझ होगी कि लड़ाई का फायदा ही कोई नहीं है। लड़ता तो बेवकूफ आदमी है। खुदा को हम्म, क्या लड़ने की जरूरत है? उसमें तो अकल ही इतनी है होगी कि वो क्या क्या लड़ाई करनी भाई, आराम से सुकून से अपना अपना यूनिवर्स बना लेते हैं। जाओ तुम अपने यूनिवर्स में जाओ, मैं अपने में जाता हूँ। मतलब ये तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं सोचने वाली। इट्स सो सिंपल। सही बात है। सही बात है भाई, ये खैर दिमाग अगर हमारे मोमिन लोग में आ जाए तो बेहतर रहेगा भाई। सर, मैं आपको दाद पेश करता हूँ और आदम भाई को सलाम पेश करता हूँ। और हम्म, मैं आई विश कि आपको जो सबर आपका है ना वो बिल्ट हो रहा है, एक्चुअली खत्म नहीं हो रहा, आप उसको और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। और ये आई नो। तो सर आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत नाइस टॉकिंग सर, नाइस। है ना। बाय सर। सेम सेम ईयर, सेम ईयर। अच्छा यार, एक भाई ने बड़ा मस्त एग्जांपल दिया, चेतन भाई है हमारे, वो सीए के बारे में, वो मेरे को भेजते हैं मैसेज कि इसके दिमाग में कोई फोल्ड नहीं है भाई, बिल्कुल स्मूथ है इसका ब्रेन, नए क्रिकेट बॉल के माफिक। ये खतरनाक एग्जांपल था यार, कि ब्रेन में जो है ना वो फोल्ड नाम की चीज ही नहीं है। एकदम स्मूथ ब्रेन है, तो चलेगा कहां से हो? ओके, रिस्पेक्टफुल डिबेट। ओ, जी। साहिल भाई, मैं भी एक्स हूँ। एक्चुअली मेरा तो अरे नाम जो है, एक्स हो गए। मेरा नाम न्यू इंटेल है वो, लेकिन ये आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था आप कि लास्ट टाइम भी आए थे ना? जी जी जी।
मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इन्होंने अपने खुदाओं को भी अपना जैसा समझा कि वो भी लड़ बिल्कुल पड़ेंगे, बिल्कुल। फिरके यार बनेंगे। देखो ना, सारी जो क्वालिटीज है अल्लाह की, जी, वो आपको खुदा जैसी नजर आएगी। गुस्सा होता है, नाराज जी। होता है, नाराज हो गया और और वो, सारे हाँ, इंसान जैसी कि ये फिरके बनेंगे इंसान और वाली ये सब क्वालिटी है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत तो बुरी बात अगर है। इंसान खुदा का चरित्र जब लिखेगा, जी, तो वो वैसे ही लिखेगा ना, अपनी सोच उसको डालेगा ही डालेगा। अपनी सोच डाल दी। देखो कितनी कितनी हाँ, इंसानियत के लिए बहुत बुरा काम किया। जी, बस इतना ही जी कहना भाई। था। बहुत अच्छा काम कर अरे रहे हो राज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कोई चैनल विनल खोले हो क्या आप? नहीं, नहीं सर, मेरा मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ। अभी अभी एक हिंदू अच्छा। भाई थे, उनसे वो उनकी गर्लफ्रेंड मुस्लिम है, तो उनको मैं आप ही का चैनल रेफर किया था। अरे वाह वाह वाह, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं आप। ऑफ ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ सर। जी। चलिए, थैंक यू तो, यार, बहुत अच्छा तो लगा। बिल्कुल बिल्कुल। फेम का कोई शौक नहीं है सर, बस ये सच और हक की लड़ाई में बस साथ देना चाहता हूँ आप लोगों का। ओके सर, टेक केयर। अरे थैंक यू, ख्याल रखिएगा आप। चलिए, चलिए। सुपर चैट लेते हैं, और कोई मोमिन जो है वो जुड़ के आज के टॉपिक पे बात करना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। जब तक हम सुपर चैट ले लेते हैं, काफी जमा हो चुके हैं। सिड भाई कह रहे, इट्स like saying if a company has two co-founders, the company cannot run. Laughing out loudly, you need two directors to register a company in most countries. बल्कि मैं तो वो एग्जांपल भी लेके बैठा था आज के, बहुत सारी ऐसी सक्सेसफुल कंपनीज है जिसके मोर देन वन को फाउंडर है। मैंने गूगल पे सर्च करके रखा था, लेकिन अभी ये, हाँ ये देखिए, 10 super successful co-founders and why their partnership worked. बिल गेट्स एंड पॉल एलन, फिर लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, कंपनी गूगल। फिर उसके बाद तुम्हारा स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनैक, कंपनी एप्पल इंक। सब दो दो फाउंडर्स है इसके। इवान विलियम्स एंड बिज स्टोन, ट्विटर। ये लोग ने सक्सेसफुली रन किया है भाई। तो ये कुछ एग्जांपल है। बिल हिवलेट एंड डेव पैकेट, कंपनी एचपी। फिर तुम्हारा बेन कोहेन एंड जेरी ग्रीनफील्ड, कंपनी बेन एंड जेरी। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। ओके, तो ये बात है। उसके बाद अंश भाई नए मेंबर बने, थैंक यू। अनुराग साहब कह रहे, साहिल भाई आपका अप्रोच ही गलत है। पहले तो आप एक स्ट्रीम रखकर डोमिनो को, मतलब मोमिनो को होगा, मोमिनो को समझाओ कि लॉजिक क्या होता है। आई गेट फ्रस्ट्रेटेड अ लॉट हियरिंग दिस डम एफएक्स। भाई अनुराग भाई, आपको क्या लगता है कि मैं उनको लॉजिक समझाऊंगा और वो समझ लेंगे? क्या बात करते हो यार अनुराग भाई। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं, मेरा तरस एप्पल आपके लिए था झेलने के लिए। अरे थैंक यू मृत्युंजय भाई, मेरे को लगा उनके लिए तरस आया था, लेकिन अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया। राज सरकार भाई कह रहे हैं, डर अपना लिया नहीं, अपना माँ बहनों के लिया। ओके, दार अपना लिया नहीं, अपना माँ बहनों के लिया। रॉयल रश कह रहे हैं, उन पे तरस और खुद पे गुस्सा आता है कि मैं एमसी हूं जो यहाँ आया। लड़चन लटको लिब्रांडो भाई यार कह रहे, ये कोई सीन नहीं है। जी मुझे एडम तो साहब, कोई तरस भी नहीं वेलकम। आता, मुझे गुस्सा भी नहीं आता। जब मैं सुन रहा वाह। होता हूँ ऐसे मोमिन को हाँ। जिसको साहिल डिबेट कर रहा होता है, मुझे तो बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं ये सोच रहा होता हूँ कि अगर साहिल ना कर रहा होता तो मैं कर रहा होता। और मेरे भेजे के न्यूरॉन्स जो है ना, वो मरते जाते। तो लिहाजा लिहाजा मैं खुश हो रहा होता हूँ कि शुक्र है मैं नहीं कर रहा, साहिल कर रहा है। वाह यार, उम्मे फौजान तुमको 2 बार लिया गया, एक बार एडम साहब ने लिया, एक बार मैंने लिया। तुम्हारा इंटरनेट नहीं चलता है या तुम बात नहीं करते हो, फिर विक्टिम कार्ड उधर खेलते हो कमेंट में। अजीब है यार। लड़चा लड़को लिब्रांडू भाई कह रहे, ये कोई सीए नहीं है, ये 12th स्टैंडर्ड में है, कॉमर्स लेके कैट की तैयारी कर रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है। डी एन फाइनेंस फ्लो भाई, थैंक यू सो मच। अनुराग साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
अजिंक्य राजपूत कह रहे ही डज नॉट अंडरस्टैंड दी सर्कुलर आर्गुमेंट। सर मोमिन लोग को नहीं समझ में आती है सारी चीजें। सर रॉयल कैसे रश कह नहीं रहे आएगा? आर्गुमेंट उनका बेस थियोलॉजी सर्कुलर आर्गुमेंट पे है। इस्लाम पूरा का पूरा सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर है। पैराक्सिज्म ने मुझे एक इमेज सेंड किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। आप साहिल साहब आप कंटिन्यू कीजिए, मैं वो इमेज सेव करके दिखाता हूँ आपको। जी जी आप निकालिए इमेज। अच्छा यार मीनवाइल वो जो इजी कॉइन का जो एडम साहब ने बोला था आ गया है करके, उस पे एक अपडेट मेरे पास ये आया है कि ये जो है ना 10 फरवरी को कॉइन लॉन्च होगा। अभी आप वहां पे जाके अकाउंट वगैरह 10 बना सकते हैं फरवरी और को। वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। 10 फरवरी से पहले नहीं होगा, यानी कि आप बाय आउट नहीं कर सकते। सॉरी, वो मुझे भी बाद में मैसेज आया था ये। यस, तो 10 फरवरी के बाद आप लोग जो है ना 12 बजे के बाद आप परचेज कर सकते हो। तो अभी आप उसमें अकाउंट बना के रख सकते हो। तो जिसको खरीदने में इंटरेस्ट है वो अकाउंट बना ले उधर। तो ये एक अपडेट था। रॉयल रश कह रहे हैं देयर आर्गुमेंट इज ट्रस्ट मी, वो बिल्कुल सही फरमाया आपने। अजिंक्य राजपूत कह रहे हैं सीए बोलो, बाकी लोग ये क्लेम नहीं करते कि बाकी नहीं है, बिल्कुल। और स्टीफन नियमत कह रहे हैं अपने कुरान का जवाब दिया करो, बाइबल पर क्यों आते फुदू लोग। बार्क 19 कह रहे हैं भाई ये मल्टीवर्स की बात कर रहा, अल्लाह तो सूरज को कीचड़ में रखता है और 1400 साल पहले सऊदी में ही चांद टूट के अलग हुआ, बाकी जगह नहीं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ओपन राइज कह रहे साहिल भाई काफिरों ने देखा था, अल्लाह ने कहा। हाँ बिग बैंग होते हुए तो काफिरों ने देखा था, ऐसा अल्लाह का क्लेम है। सो कॉल्ड बिग बैंग जो है कुरान में। सत्यारमा सार्थकी कह रहे हैं H2O का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, सेल्सियस चेंज। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। लटचट लटकू लिब्रांडू भाई कह रहे हैं मदरसे में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ाया गया होता तो ये डंगर मोमिन बॉइलिंग पॉइंट की ऐसी तैसी नहीं कर रहा होता। ओपन राइज कह रहे हैं ये मोमिन भी कोई लड़की है, आधा दिमाग। अरे लड़चट लड़को लिब्रांडू कह रहे टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा रे, 10th फेल। थैंक यू यार। पीयूष कुमार कह रहे दो पेरेंट्स तो होते हैं ना, हाँ माँ बाप होते हैं। Amlan Padi keh rahe, Sahil sir, why don't you go to news channels anymore? And you look so handsome without mask and good physics. Please go back to being like that. I'll train for free. अरे भाई वो उसके वजह से मास्क लगाना नहीं वो किया है भाई, खतरा होता है, जबरदस्ती रिस्क क्यों लेना है लाइफ का। वो पहले जब गए थे तब इतने लोग जानते नहीं थे, अब कई सारे लोग जानने लगे हैं, खतरा बढ़ गया है, तो क्यों जबरदस्ती का अपना करंट चेहरा दिखा के अपने आप को रिस्क में डालने का जबरदस्ती भाई। जब वैसा नहीं तो देश का माहौल हमारा हो जाएगा। जी एडम साहब आप पूछ गए। करंट चेहरे से क्या मतलब है आपका साहिल साहब? आप गिरगिट की तरह चेहरा बदलते हैं? सर मैंने गिरगिट रंग कराया ना बदलते, आप कुछ चेहरा चेंजेस बदलते हैं। कराए, थोड़े बहुत चेंजेस कराए ताकि मोमिन हजरात जो है ना वो अरे प्लास्टिक पहचान सर्जरी पाए। कराई आपने? वाह 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 वाह, वल्लाह जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वजह है मेरे प्यारे भाई अमलन पड़ी। और न्यूज चैनल में अगर बुलावा आएगा तो जाएंगे, मास्क के साथ जाएंगे। अभी 739 करे व्हाट गॉड can create gravity, another can create DNA. If we assume multiple gods agreed on gravity, then they also disagreed on which planets will have life. Okay. अश्विनी भाई कहते हैं एनएस के भाई को शाउट आउट। लो भाई एक दूसरे को शाउट आउट दे दिए, थैंक यू। पूजा जी कह रही है खत्म, 2 महीने से मेंबर है, थैंक यू ब्लैक पिंक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लिस गेमिंग कह रहे हैं राज सीकर डिफीटेड ब्लैक पिंक इन सुपर चैट बैटल। अरे कोई नहीं, कभी कभी ब्लैक पिंक भाई भी एकदम उसमें रहते हैं, हाई रहते हैं। और ब्लैक पिंक भाई कह रहे राज सीकर इज न्यू किंग। अरे थैंक यू। लटचल लटको लिब्रांडू भाई कह रहे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉजिक सिंगल कोर प्रोसेसर इज बेटर देन क्वाड कोर प्रोसेसर, सिंगल इंजन सिस्टम इज बेटर देन डबल इंजन सिस्टम। आउटडेटेड है ना हमारे मोमिन हजरात, तो इस तरीके से आउटडेटेड चीज का वो लेते हैं एग्जाम्पल। गुड फ्रेंड कह रहे यूनिवर्स की नजर में अर्थ एक धूल जैसी है, उस धूल में भी 4000 रिलीजन के लाखों खुदा है और ये डंगर एक अल्लाह को कायनात का मालिक समझ रहा है। सही फरमाया आपने। पीयूष कुमार कह रहे साहिल भाई 11 बजे के बाद सोने से कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, स्लीप से समझौता मत करो। ओके यार, आज की तारीख में तो मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा दुनिया जहां जहां पे जिसके हाथ में फोन है और इंटरनेट है, वो तो 12 के बजे के बाद ही सोती है भाई।
तो बढ़ते होंगे चांस, लेकिन पब्लिक कहाँ मानने वाली है।